जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता। दोस्तों ये एक ऐसा विषय है फिलहाल जिसको कि हर एक केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहता है कि एक्चुअली उसका महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। तो इसके संबंध में एक ऑथेंटिक जानकारी सबूतों के साथ आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। ऐसी जानकारी और जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों जैसे कि दिसंबर 2024 तक का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जा चुका है और इसके आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जनवरी से 3% बढ़ सकता है। कहीं पर यह भी दिखाया जा रहा है कि 2% बढ़ेगा। एक्चुअली महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा आपका, और अभी तक सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, उसको लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो इसके लिए आपके सामने एक टेबल यहाँ पर बनाई गई है जिसमें जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर सरकार के द्वारा क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जब यहाँ पर देखते हैं कि 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था और उस समय पर महंगाई भत्ता 0 कर दिया गया था। तो 0 से शुरू हुआ था महंगाई भत्ता जनवरी 2016 से। पहला महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था 1 जुलाई 2016 को, जो कि तय किया गया था जनवरी 2016 से लेकर जून 2016 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर। तब आपका महंगाई भत्ता हुआ था 2.91% हुआ था AICPI इनके आंकड़ों के आधार पर, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की गई थी सरकार के द्वारा 2% की, यानी कि 0.91 को यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया गया था 2 में ही। और टोटल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई थी सिर्फ 2% की। उसके बाद में दूसरा महंगाई भत्ता यहाँ पर बढ़ाया गया था 1 जनवरी 2017 से, जो कि तय किया गया था जुलाई 2016 से लेकर दिसंबर 2016 के आंकड़ों के आधार पर। और उसके आधार पर महंगाई भत्ता हुआ था यहाँ पर 4.95%, और इसमें सरकार ने इसे बढ़ाकर किया था सिर्फ 4%, यानी कि सिर्फ 2% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2.95 की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसे भी सरकार ने राउंड ऑफ करके 2% ही कर दिया और इसे टोटल 4% महंगाई भत्ता यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में जुलाई 2017 में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था और उस पीरियड का जो महंगाई भत्ता टोटल हुआ था 5.94%, जनवरी 2017 से लेकर जून 2017 के आंकड़ों के आधार पर। लेकिन इसने सरकार ने राउंड करके इसे कर दिया था 5%, और सिर्फ इसमें 1% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी होनी चाहिए थी 1.94 अंकों की, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दिया और सिर्फ 1% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली। तो आप इन तीनों को देख सकते हैं यहाँ पर कि तीनों में ही जो यहाँ पर दशमलव का पॉइंट है वो 0.50 से ज़्यादा, यानी कि हाईयर साइड है, लेकिन सरकार ने मर्ज किया था लोअर साइड में ही, यानी कि इसे सरकार ने 3 नहीं किया था, इसे भी सरकार ने 5 नहीं किया और इसे भी सरकार ने 6% नहीं किया। सिर्फ इसे लोअर साइड में कम करके सरकार ने 2%, 4% और 5% ही रखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले जो 3 मौके यहाँ पर हैं, जनवरी यानी कि जुलाई 2016, जनवरी 2017 और जुलाई 2017 में सरकार ने हमेशा लोअर साइड में ही इसे मर्ज किया है, हाईयर साइड में मर्ज नहीं किया है। और वहाँ पर भी सरकार चाहती तो इसे हाईयर साइड में मर्ज कर आपके महंगाई भत्ते को ज़्यादा बढ़ा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जुलाई 2020 में जब आप देखते हैं तो आपका महंगाई भत्ता वहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर होता है 24.94%, लेकिन इसे बढ़ाया गया सिर्फ 24%, यानी कि 0.94 को राउंड ऑफ कर दिया गया और उस समय 3% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें यहाँ पर कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक की अवधि का जो महंगाई भत्ता है वो फ्रीज कर दिया गया था, इसलिए इसे यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है। तो ये चौथा मौका है जहाँ पर सरकार के द्वारा इसे लोअर साइड में ही मर्ज किया गया। इससे पहले भी हुआ है, जुलाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई 2018 में भी 9.86 था, तो उसे भी 9% ही किया गया। उसके बाद में जनवरी 2019 में था
12.79, तो इसे भी सरकार के द्वारा सिर्फ 12% में ही किया गया। और ऐसे कई सारे मौके हैं जहां पर हमेशा लोअर साइड में ही इसे मर्ज किया गया है। तो अब बात करते हैं कि जनवरी 2025 से कितना बढ़ेगा उसके बारे में। तो दोस्तों पिछले 5-6 मौक़ों पर ऐसा हुआ है जहां पर सरकार ने लोअर साइड में ही इसे मर्ज किया, यानी कि 0.50 से ज़्यादा होने के बावजूद में ही इसे सरकार के द्वारा लोअर साइड में ही मर्ज किया गया है। जैसे कि जनवरी 2025 तक आपका महंगाई भत्ता हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर 55.99%, लेकिन अभी तक जो प्रोसीजर अपनाया गया है उसके आधार पर इसमें सिर्फ 2% की ही बढ़ोतरी देखने होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार ने हमेशा इसे लोअर साइड में ही मर्ज किया है। इसलिए जनवरी 2025 से भी आपका महंगाई भत्ता 2% ही बढ़ेगा। यदि सरकार कर्मचारियों पर ज़्यादा ही मेहरबान होती है या फिर कर्मचारी संगठन ये मांग उठाते हैं कि अब से पहले कई बार सरकार ने इसे लोअर साइड में मर्ज किया, इस बार इसे हायर साइड में मर्ज किया जाए और कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता दिया जाए, लेकिन जिसके चांसेस काफ़ी कम है। 2% ही महंगाई भत्ता आपका बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो आपके हिसाब से महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगले आने वाले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि 2% महंगाई भत्ते के बाद आपकी नई सैलरी कितनी होने वाली है जनवरी 2025 से। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।